जय हिंद साथियों, मैं अजय एजे क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का सवाल जो आता है पैर और सिरों की संख्या वाला। देखते हैं इसको हम लोग आसानी से कैसे लगाते हैं। देखिए सवाल दिया हुआ है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की संख्या क्या है। इस तरह के सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा फार्मूला होता है जिसको याद करते हैं, उससे आसानी से ये सवाल लग सकता है। देखिए ये हमारा सूत्र होता है, जो सूत्र है बहुत ही आसान है, होता है यल अपान 2 माइनस एच। ये हमारा छोटा सा सूत्र होता है। अब आप लोग पूछेंगे ये यल क्या है, ये एच क्या है। तो यल जो होता है, यल से होता है लेग, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं पैर। यल क्या होता है, पैर। यल क्या होता है, पैर। इसी तरह यच जो होता है हमारा, यच होता है हमारा सिर। यच क्या होता है, सिर। ये सूत्र हमारा केवल 4 पैर वाले जानवरों का संख्या ज्ञात करने के लिए है। और अगर 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी तो उसको माइनस कर देंगे पूरे सिर में से, तो आसानी से ही 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी। चलिए अब हम लोग इस सवाल को लगाते हैं, देखते हैं। सिर कितना दिए हैं टोटल सिर है 90। पैर कितना दिए हुए हैं, पैर टोटल है 224। सिरों की संख्या 90, पैरों की संख्या 224। अब हम लोग इस सूत्र पे रखते हैं और आसानी से आंसर को निकाल लेते हैं। देखते हैं सूत्र क्या है हमारा, एल। एल क्या है हमारा, लेग। लेग क्या है, पैर, यानी कि 224 बटे 2 माइनस सिर कितना है 90। बस अब इसी को सॉल्व करना है और हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। अब इसको काटेंगे, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 2 दूनी 4, कितना आएगा 112। 112 माइनस 90। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा 22। अब ये जो 22 आएगा, जिनके 4 पैर होते हैं उनकी संख्या आएगा। देखिए चिड़िया के 4 पैर होते हैं या चूहों के, आपको मालूम है ये आएगा चिड़ियों की संख्या। किसकी, चिड़ियों की। चिड़ियों की संख्या। चिड़ियाघर में चिड़ियाघर में चूहों की संख्या। चिड़ियाघर में चूहों की संख्या। चूहों की संख्या। अब आप पूछेंगे चूहों का आ गया तो कबूतर का कैसे आएगा। देखिए टोटल से कितना थे 90। अगर चूहे 22 है तो 90 माइनस 22 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10, तो हो गया 8, 8 से 2 गया 6। कबूतरों की संख्या आएगी 68। इसी तरह हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, ये भी इसी तरह से है। इसमें भी सवाल पहले पढ़ते हैं। कुछ गड़ेरिया अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 तथा उनकी सिरों की संख्या कुल 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी है। इसमें भी भेड़ों की संख्या पूछ रहा है जिनके 4 पैर होते हैं। आइए हम लोग इसको भी लगाते हैं। पहले हम लोग सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या है, सूत्र हमारा L अपान 2 माइनस एच। ये क्या है हमारा सूत्र। ठीक, कब देखते हैं, यानी लग यानी कितने दिए हमारे टोटल सिर और पैर। सिर और पैर, सिर कितने दिए हैं कुल 90, पैर कितना दिया हुआ 230। 230। अब हम इसको फार्मूले पे रख के आराम से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फार्मूले पे रख ही देते हैं। एल बराबर लेग। लेग कितना हमारा 230 अपान 2 माइनस में सिर कितने हैं 60। सिर 60, सॉरी यहाँ पे लिखो, सिरों की संख्या कितनी है 60। इसको हम काटेंगे ऐसे, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 2 पंजे 10, 115 माइनस 60। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 4,
40, 50, 55, कितना आएगा 55। अब ये जो 55 आएगा 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या। अब आप ही बताइए, भेड़ों के 4 पैर होंगे या फिर गडेरियों के? भेड़ों की संख्या आ गया कितना, भेड़ों की संख्या कितना है 55। अगर गडेरियों की संख्या पूछ ले तो टोटल सिर कितने थे 60। अगर 55 भेड़ आ गए तो गडेरिया कितने आएंगे 60 माइनस 55 बराबर 5। गडेरियों की संख्या 5, गडेरियों की संख्या 5। नमस्कार साथियों, कृपया आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।